आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीआरटी फॉर्म 2025-26 को आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआरटी 2025-26 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको टैप करना होगा। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर से ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे 2 ग्रुप में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एवं दुर्बल वर्ग में माता पिता में संरक्षक की जो अधिकतम वार्षिक आय है 1 लाख से कम होनी चाहिए। अर्थात यदि आप जनरल में हैं और 1 लाख से कम यदि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आप दुर्बल वर्ग में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एरिया टाइप सेलेक्ट करना है। जिस भी एरिया से आप सेलेक्ट करते हैं संबंधित है रूरल अर्थात ग्रामीण या फिर अर्बन शहरी में आप अपने अकॉर्डिंग स्थायी निवास के आधार पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाउन सेलेक्ट करना है। जिस भी टाउन के आप रहने वाले हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत की बात करें तो जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फुल नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन करना होगा और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। बेसिकली यहाँ पे 7 साल से कम यदि डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको अप्लाई करना होगा, क्लास चूज़ करना होगा, मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा और अपलोड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करके रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बच्चे का क्लास यहाँ पे दिखाई देगा। यदि आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में हो सकता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे क्लास 1 दिखाई देगा। यदि आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 1 से नीचे की क्लास में अर्थात नर्सरी या फिर यूकेजी में हो सकता है तो आपको पर्टिकुलर उस क्लास का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। ये सारा जो है ऑटो फैच होगा अर्थात डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही बच्चे का क्लास चूज ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा और कैटेगरी में आपको 2 ऑप्शन आएंगे, दुर्बल वर्ग और अवंचित वर्ग। तो दुर्बल वर्ग यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। इनकम जो है पिता की होनी चाहिए और 1 लाख से कम। तो इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और इनकम सर्टिफिकेट ही यहाँ पे आपको चूज फाइल ऑप्शन की सहायता से अपलोड करना होगा। उसी तरीके से यदि आप यहाँ पे दुर्बल वर्ग की जगह अलाभित समूह चूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप एससी से हैं तो आपको यहाँ पे एससी सर्टिफिकेट का जो कि पिता के नाम का एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए तो उस सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे नंबर फिल करना होगा। उसके बाद एससी सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2019 हो या 20 हो तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेस दिखाई देगा। अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 3/4/2017 अर्थात 17 के आसपास का डेट ऑफ बर्थ वाले जो स्टूडेंट होंगे वो आरटी के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ आपको दिखा दे होगा स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी एक्ट। तो आरटी एक्ट में साफ साफ लिखा है 3 से लेके 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हीं का आरटी में एडमिशन होता है। यदि 3 साल से कम के बच्चे का 3 साल से कम यदि किसी बच्चे की उम्र हो तब भी आरटी के फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और 7 साल से ऊपर के यदि किसी बच्चे की उम्र है तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ आपको नोटिफिकेशन दिखा देगा स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी एक्ट। इसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे वो आप यहाँ पे जेपीईजी या फिर जेपीजे फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं जिसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जुड़वा बच्चों के पंजीकरण के लिए चेकबॉक्स पर टिक करें। यदि जुड़वा बच्चे हैं तभी आप इसको चेकबॉक्स में टिक का निशान लगाएंगे, अदरवाइज आपको इसको छोड़ना होगा। और उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई देगा। कैप्चा कोड को यहाँ पे बॉक्स में आपको मेंशन करना होगा। फिर आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 वर्ग है, अलाभित और दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग में केवल 1 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम हो अर्थात जनरल के कैटेगरी के जो परिवार है, फैमिली है, वही 1 लाख से कम की इनकम के आधार पर जो है दुर्बल वर्ग में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं निःशक्त एवं विकलांग बच्चे उनको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उनको एससी में है तो एससी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जो कि पिता के नाम से भी हो सकता है या फिर बच्चे के नाम से भी हो सकता है। उसी तरीके से ओबीसी वाले भी अपने पिता के नाम से प्रमाण पत्र बनवा के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे व्यू कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक करके सर्टिफिकेट को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है। फर्दर आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में कंप्लीट द फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप करना होगा।
नेक्स्ट पेज में आपको पेरेंट्स एवं गार्जियन डिटेल देना होगा, जिसमें सबसे पहले फादर्स नेम आपको मेंशन करना होगा। ध्यान रखेंगे स्पेलिंग को आप ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है। बच्चे का मदर्स नेम आपको फिल करना होगा। वोटर कार्ड नंबर, एपिक नंबर आप यहाँ पेरेंट्स का दे सकते हैं, जिसमें आप फादर का देंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आपको करंट एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। करंट एड्रेस के आधार पर ही आपको स्कूल के नेम दिखाई देंगे और उसी के आधार पर ही आपको फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि आप एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट में है उसके आधार पर यदि एड्रेस नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद मंथली इनकम जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन में आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप स्वयं भर रहे हैं फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट कैफ़े के द्वारा, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। कोई अन्य आपका फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या कोई रिलेटिव भर रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी से भी यहाँ पे फॉर्म को भरवा सकते हैं। यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको आपके सामने स्टूडेंट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, जिसमें अलावित समूह दिखाई देगा। स्टूडेंट सब कैटेगरी में 9th नंबर में जो भी स्टूडेंट का सब कैटेगरी होगा, अनुसूचित जाति है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, अनुसूचित जनजाति है तो 2nd नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास है। लेकिन इसके संबंध में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति का है तो अनुसूचित जाति आप सेलेक्ट करेंगे और उसके संबंध में आपको यहाँ पे चूज़ अपलोड फाइल भी करना होगा। अनुसूचित जाति का डॉक्यूमेंट आप पेरेंट्स का अर्थात फादर का लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे आपको एड्रेस प्रूफ के अंतर्गत वोटर कार्ड आप लगा सकते हैं, राशन कार्ड आप लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, या फिर भू अधिकार पत्रिका या रूरल जॉब कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, और फिर अदर डॉक्यूमेंट हैविंग एड्रेस ऑन इट, कोई अन्य डॉक्यूमेंट जिस पे आपका एड्रेस होता है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड सबसे बेहतर है, इसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं और उसकी आपको यहाँ पे अपलोड भी करनी होगी, जिसकी इस फाइल की साइज है 100 KB से कम। उसके बाद स्टूडेंट एज प्रूफ के रूप में आप कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा पाएंगे, जैसे अस्पताल या सहायक नर्स की जो पंजीकरण अभिलेख होता है उसको लगा सकते हैं, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जो नगर निगम से या फिर ग्राम पंचायत से जारी होता है उसको भी लगा सकते हैं, आंगनबाड़ी का अभिलेख आप लगा सकते हैं, अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र, यदि उपरोक्त तीनों में से कुछ भी नहीं है तो एक शपथ पत्र आप बनवा सकते हैं, एफिडेविट के माध्यम से घोषणा करवा सकते हैं और उसको भी आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, सामने जो चूज़ फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे उस फाइल को आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट इमेज अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो स्टूडेंट इमेज को भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल इमेज पे क्लिक करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो स्कूल नेम आपको दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो आपके नियर अबाउट जो भी स्कूल होंगे उस स्कूल को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बारे में आप पूरी जानकारी कर सकते हैं कि फलाने स्कूल में कितने सीटें हैं और किस सीटें में आपकी सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। तो जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे उस ऑप्शन को आप यहाँ पे वरीयता क्रम के अनुसार चूज़ करेंगे। उसके बाद कम से कम जो इसमें वरीयता आपको दिखाई देगा, तो जिसमें ज़्यादा स्कूल होते हैं या पर जो नगर पंचायत या जो बड़े शहर या बड़े गांव होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देंगे, और जो जहाँ पे कम होंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। तो मैक्सिमम जो है आप अपने अकॉर्डिंग अधिक से अधिक स्कूलों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो बच्चे की संभावना है चयन होने की वो बढ़ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स आपको दिखाई देगा, मैं अपने पहचान पत्र को स्वेच्छा से देते हुए इसका सत्यापन RTE हेतु प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता हूँ। यहाँ पे आपको चेकबॉक्स लगाना होगा। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको लिखना होगा, फिर सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर को और कैप्चा कोड को डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और फर्दर जो है आप जो भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसका PDF अपलोड कर सकते हैं। उस PDF को आप भविष्य के लिए सेव करके रख सकते हैं और उस PDF के साथ साथ आपको इसको प्रिंट करना होगा और प्रिंट करवाने के साथ जब इसका लॉटरी का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पर्टिकुलर उस स्कूल में जमा करना होगा। तो ये सारी जो जानकारी है आप भविष्य के लिए सेव करके रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद 20 दिसंबर से जो है इस आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा एवं लॉक कर दिया जाएगा। लॉटरी निकलने की जो तिथि है 24 दिसंबर को लॉटरी प्रकाशित होगी। उसके बाद यदि आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आता है तो जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस PDF का प्रिंट आउट निकालने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म को भरते वक्त लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट को लगाने के बाद संबंधित विद्यालय में आपको जमा करना होगा एवं इसकी सूचना आपको BO ऑफिस में लगातार मिलती रहेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको कई सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।